हाँ जी, गुड इवनिंग जी। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त हैं, व्यस्त हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब ने इंग्लिश की पहली क्लास को देखा। आज ये इंग्लिश की दूसरी क्लास होने वाली है और बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से हम चल रहे हैं। जीरो लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हमें जाना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जीरो लेवल से आपा आज हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास करने वाले हैं। एक फर्स्ट क्लास हो गई थी, अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट क्लास को देखिए, फिर इस क्लास पे आइएगा, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। और जिन्होंने फर्स्ट क्लास को देखा था, एक बार मैं 2 मिनट रिवीजन करवाता हूं, फिर मैं उन्हें इस क्लास के बारे में बताऊंगा, फिर हम इस क्लास की बातें करने वाले हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। तो हमने कुछ बातों को सीखा था फर्स्ट क्लास में, हमने ये पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। और आपको इसे सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना। अगर आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तो ये आपको डराएगी, मजा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, सीखेंगे आप, और बहुत ही अच्छी आपकी लर्निंग होने वाली है। तो पहली बात तो इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे आएगी? बचपन में पार्टिसिपेशन किया था, बोले थे ना, मम्मी पापा के साथ हम थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मम मम पानी, तब सीखे। तो लैंग्वेज बोल बोल के आएगी, यानी क्लासरूम में भी आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग बेस्ड या सेंस बेस्ड, जिसमें ग्रामर प्लस वोकैब दोनों का यूज होगा। अभी हम ग्रामर पे काम कर रहे हैं, वोकैब पे भी हम काम करेंगे। कैसे काम करेंगे मैं सिखाऊंगा आपको, रीडिंग पे भी हम काम करेंगे। तो ग्रामर के हिसाब से हमने ये पढ़ा कि यार ग्रामर जो थी ना वो तो हमने स्कूल में भी पढ़ी, अब हमें ग्रामर नहीं पढ़नी, अब हमें फंक्शनल ग्रामर पढ़नी है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब है कि कोई शब्द कैसे काम कर रहा है, जैसे कोई शब्द किसी सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, मैंने बातें आपको समझाई। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि लैंग्वेज में सबसे छोटी यूनिट के ऊपर अगर हम आए थे ना, रिटन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास में लेटर्स निकले थे। हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले लेटर्स आए थे, फिर लेटर्स को मिला के हमने वर्ड बना लिया था। और मैंने ये भी बताया था कि लैंग्वेज में साउंड भी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड है। मैंने ये सिखाया। लेटर्स में भी हमारे पास में 26 लेटर्स हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वोवल्स है। इन वोवल्स को मिला के हमने क्या बनाए थे? वर्ड्स बनाए थे। फिर वर्ड से हमने पढ़ा था, फिर वर्ड्स की हेल्प से आप क्या बना रहे थे? आप फ्रेज बना रहे थे। फ्रेज से आगे फिर कुछ क्लोज बनता है, फिर सेंटेंस बनता है। अब हम धीरे धीरे उस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे डिस्कशन में लेकर आते हैं। अब आप ध्यान से आराम से इस बात को समझना भाई। ये लो, मैं आपके सामने लिखता हूं कुछ चीजें, हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और लानी है। भाई हमने 2 4 5 बातें हमने ये जान ली थी। हमने लेटर्स के बारे में जाना था, हमने जाना था कॉन्सोनेंट है और वॉवल्स है। 21 कॉन्सोनेंट थे और 5 वॉवल्स थे। इन्होंने मिलके इनके अरेंजमेंट से हमने वर्ड्स को बनाया था। कुछ मैंने वर्ड्स के एग्जांपल डाले थे। आज मैं वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी क्या करने वाला हूं, आपके साथ बात करने वाला हूं। करें वर्ड्स के बारे में बात, आ जाओ। कुछ वर्ड्स की बातें मैं आपको सिखाता हूं बेटा। सबसे पहले ना, आप जो वर्ड के बारे में बात सीख सकते हैं या जो आपको सीखनी चाहिए, आपने सुना होगा होमोफोन्स। आपने सुना होगा, सुना है क्या आपने होमोफोन्स? जल्दी से एक बार मुझे बताओ, हाँ या ना, आपने होमोफोन्स सुना है या नहीं सुना? भाई अभी आप मेरे को बता तो नहीं सकते क्योंकि आप बाद में देखोगे, तो आप चाहे बाद में देखो, आप ये कोशिश करो कि आप हिस्सा ले पाओ। होमोफोन्स के बारे में क्या जानते हो बेटा? एक सेकंड सोचिएगा, फिर मैं सिखाऊंगा आपको। होमोफोन्स के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? आराम से समझना यार। इस होमो का मीनिंग होता है सेम। आपने सुना है अपन ना साइंस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाते थे। स्कूल डेज में केमिस्ट्री में हम मिक्सचर बनाते थे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता था और होमोजीनियस मिक्सचर होता था। होमोजीनियस मिक्सचर होता था जब हम सेम चीजों को मिलाते थे। तो इस होम का मीनिंग ही क्या हुआ? सेम। और इस फोन्स का मीनिंग क्या हुआ? साउंड। इस फोन का पर्टिकुलरली मीनिंग क्या होता है? साउंड। तो बेटा होमोफोन्स कौन से वर्ड्स होते हैं? होमोफोन्स कौन से वर्ड है? होमोफोन्स वो वर्ड हैं विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन। होमोफोन्स वो वाले वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? सेम होती है ना। होमोफोन्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी भैया? सेम होगी। होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस भी होगा यार। प्रोनाउंसिएशन भले ही सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा? बट स्पेलिंग बट स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारे 26 लेटर्स हैं वो मिलकर उनकी अरेंजमेंट
करके हम वर्ड्स बनाते हैं। उन्हीं वर्ड्स में ना हम एक डेफिनेशन सीख रहे हैं, जो डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आती है या पर्टिकुलरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमने पढ़ा होमोफोन्स नाम के कुछ शब्द होते हैं। बेटा हमने क्या सीखा अभी? हमने ये पढ़ा है कि होमोफोन्स नाम के कुछ शब्द होते हैं, और ये होमोफोन्स होते क्या है? होम मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, यानी इनकी ना साउंड सेम होती है। बेटा इनकी साउंड क्या होती है? सेम होती है। हालांकि इनकी स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग भी इनका अलग होता है, सिर्फ इनकी क्या सेम होती है? साउंड सेम। विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, इनकी प्रोनाउंसिएशन या साउंड सेम है, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट। तो मैं एक बार आपसे पूछता हूं, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, एक बार आप खुद से किसी होमोफोन का मुझे एग्जाम्पल दो। आप जहां भी देख रहे हो इस क्लास को, घर में, लाइब्रेरी में, आप एक बार मुझे खुद से होमोफोन का एक एग्जांपल दो, फिर मैं आपको होमोफोन्स के कई सारे एग्जांपल्स डालने वाला हूं। एक बारी आप मुझे दे दो होमोफोन्स का एग्जांपल, फिर मैं डाल दूंगा भाई। जल्दी से जल्दी से। हाँ, 1 मिनट का पॉज लो, सोचो कोई दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? अरे यार नहीं आ रहा तो सीख लो बेटा। एक तो ये है और एक ये है। वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, होमोफोन्स वर्ड्स का पार्ट है, वहां पे हम सीख रहे हैं। आपने देखा टू और टू। बेटा ये जो टू है ना, ये टू एक प्रेपोजिशन है, और ये वाला टू जो है ना, ये एक नंबर को डिनोट करता है, लेकिन इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। मैंने आपके सामने 2 होमोफोन्स लिख दिए, तो देखना इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। जो पहले वाला टू है ना राजा, ये वास्तव में एक क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है। जो पहले वाला टू आपके सामने लिखा गया ना, ये एक प्रेपोजिशन है, और ये जो टू है ना, ये टू वास्तव में एडजेक्टिव है, जो एक नंबर को डिनोट किया करता है। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि इनको बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसीलिए ये होमोफोन्स कहला रहे हैं। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आपको आ रहा हो बेटा? इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आपको आ रहा हो, याद आ रहा हो, आप मुझे बता सकते हैं राजा। एक और वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा। एक लिखा देयर और एक और क्या लिखा? देयर। अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, होमोफोन्स है। इस देयर का मीनिंग होता है उनका, है ना। इसको भी अगर हम समझे ना तो ये एडजेक्टिव होता है। अभी आप पजल मत होना सर एडजेक्टिव क्या होता है, 1-2 क्लास के बाद मैं खुद समझाऊंगा आपको एडजेक्टिव क्या होता है। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करनी थी। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताई थी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। तो मैंने ये सिखाया था कि कोई भी वर्ड ये 8 काम कर सकता है, तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। वैसे एडजेक्टिव क्या होता है बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो होमोफोन्स की डेफिनेशन समझी, 2 एग्जांपल समझे, टू और टू आपने समझा, देयर और देयर भी आपने समझा। बेटा क्या आप कोई एक होमोफोन मुझे बता सकते हो? है भाई, जल्दी से एक बारी सोचो, और जहां से भी क्लास देख रहे हो एक बारी बोलो हाँ सर ये है होमोफोन। बता दो। अगर तुम कोई अपने आप से होमोफोन बता दोगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं बता पा रहे तो लो, मैंने लिख दिया देन और देन। बेटा जो पहले वाला देन है ना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अगर बताऊं ना तो ये कंजंक्शन होती है, और ये कंपैरिजन के लिए यूज होती है राजा। ये कंजंक्शन है और ये कंपैरिजन में यूज होती है। और ये वाला जो देन है ना, जो देन आपने बाद में देखा है बेटा, ये देन एक एडवर्ब है, और इसका मीनिंग होता है तब। ये व्हेन का आंसर जैसा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग होता है तब। तो अभी तक की क्लास में ना हम ये बात जान रहे हैं, ये हमारी इंग्लिश की 2nd क्लास है। हमने ये पढ़ा कि जब आप लेटर्स को पढ़ रहे थे तो लेटर्स ने मिलकर वर्ड्स बनाए। उन वर्ड्स में एक कैटेगरी हमारे सामने क्या निकल के आई? होमोफोन्स हमारे सामने निकल कर आए। ठीक है, वर्ड्स के बारे में कुछ मजेदार बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। होमोफोन्स हमने पढ़ा क्या है? स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनको बोलना की जो साउंड है वो एकदम सेम है। इसे अपन ने क्या बोला? होमोफोन्स बोला। ऐसे ही ना एक और वर्ड होता है, सिखाएं क्या आपको? जल्दी से बताओ भाई। एक और वर्ड होता है, आपको बताएं क्या? यानी वर्ड्स की एक और कैटेगरी होती है, आपने शायद सुना हो तो बेटा पैलिंड्रोम। सुने आपने पैलिंड्रोम क्या होते हैं? हालांकि देखो ये डायरेक्टली पैलिंड्रोम ना पूछा जाए, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, आप बेसिक से पढ़ रहे हैं ना यार, आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो फिर सारी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। पैलिंड्रोम आप समझना, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम में भी 2 शब्द हैं। एक वर्ड है पैलिन, इसका मीनिंग होता है अगेन, है ना। और एक वर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है जी? एक वर्ड आपको ड्रोम दिखाई दे रहा है। इस ड्रोम का मीनिंग होता है डायरेक्शन। इस ड्रोम का मीनिंग क्या होता है यार? डायरेक्शन। तो पैलिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? अभी तक तो तुमने बताया नहीं। हाँ जी, जल्दी से बताओ। एचटेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता एचएसएससी पैलिंड्रोम के बारे में पूछेगी। वैसे एसएससी ने भी नहीं पूछा, लेकिन पता होना चाहिए, पूछ लिया फिर कहेंगे पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा नहीं होता, हमने पढ़ा कम है इसीलिए आउट ऑफ सिलेबस लगा। डिटेल में पढ़ा तो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर होता ही नहीं।
तो पैलिंड्रोम की अगर मैं बात करूं ना, तो पैलिंड्रोम होते हैं, जैसे मैं आपके सामने वर्ड लिखता हूं, आपको पता लगेंगे वर्ड्स। बेटा आपको वर्ड क्या दिखाई दिया? मैडम। आपको वर्ड क्या दिखाई दिया? लेवल। आपको वर्ड क्या दिखाई दिया यार? रेफर। रेफर है ना। अब आपको इन सभी वर्ड्स में एक सिमिलैरिटी दिख रही है। अगर आप उस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। सिमिलैरिटी एक दिख रही है बेटा, दिख रही है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ये दिख रही है यार, इस वर्ड को अगर मैं देखूं ना, अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट पढ़ूं तो इसको मैडम पढ़ा जाएगा, और अगर बेटा मैं इसको यहां राइट से किस तरफ ले चलूं, लेफ्ट की तरफ ले चलूं ना, तब भी साथियों इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है। यहां से भी मैडम पढ़ा जाएगा, यहां से भी मैडम पढ़ा जाएगा, लेफ्ट टू राइट भी इसको पढ़ने का तरीका सेम है, राइट टू लेफ्ट भी तरीका सेम है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है। हर एक शब्द में यही बात फॉलो हो रही है, हर एक शब्द में। इसको अगर मैं पढ़ूं तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? लेवल, LEVEL, इसको मैंने पढ़ा लेवल। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लेकर चलूं तब भी ये भी लेवल है। ऐसे ही भाई नेक्स्ट वर्ड को देखना, मैंने आपके सामने क्या रखा? मैंने आपके सामने रखा रेफर, और भाई इसी को अगर मैं घुमाऊं यहां से बैक ले चलूं तब भी तो क्या बना बेटा? रेफर ही तो बना है रे। कैसी बातें करते हो? यहां से लेकर चला क्या बना? रोटेटर। क्या बना भाई? जल्दी बोलो। रोटेटर। और अगर यहां से घुमाऊं राजा तब भी तो ये क्या बना? रोटेटर। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जिन्हें चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़िए या राइट टू लेफ्ट पढ़िए, वो सेम साउंड ही प्रोड्यूस करें, उनकी स्पेलिंग भी सेम हो, उसको आप पैलिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे फ्रेजेस भी होते हैं, फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं कि 3-4 वर्ड हैं, उसको लिखा, उस फ्रेज को सीधा पढ़ लो चाहे उल्टा पढ़ लो, सेम मीनिंग जनरेट करता है। तो हम अभी इंग्लिश की बिल्कुल जीरो लेवल की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। हम अभी ये बात पढ़ रहे हैं कि वर्ड्स सीखने हैं। वर्ड्स तो बाद में सीखे, पहले लेटर सीखे, अब लेटर से ना हम वर्ड्स की टाइप्स में आ रहे हैं। तो एक मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था होमोफोन्स, एक मैंने आपको पढ़ाया था पैलिंड्रोम, जो लेफ्ट टू राइट सेम चले और राइट टू लेफ्ट भी वही चले, उसको आप बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बना के लिख देते हैं, जिससे आपको बातें थोड़ी सी क्लियर भी हो जाएं और याद भी रहें भाई। तो ये पैलिंड्रोम कौन से वर्ड हैं जिन्हें आप लेफ्ट टू राइट जैसा पढ़ पा रहे हैं, जैसा लिख पा रहे हैं बेटा, एग्जैक्टली वैसा ही आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? राइट टू लेफ्ट भी पढ़ पा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट भी सेम है और भैया राइट टू लेफ्ट भी सेम है। इन शब्दों को हमने क्या बोला है? इन शब्दों को हमने पैलिंड्रोम बोला है। अब मैं यहां से थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अभी मैं वर्ड्स के ऊपर ही आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, अभी हम बहुत आगे आगे भाग ही नहीं रहे। अभी मैं वर्ड्स के ऊपर ही आपके साथ क्या कर रहा हूं बेटा? डिस्कशन कर रहा हूं। अभी मैं बहुत आगे आगे नहीं भाग रहा। अब मैं आपके सामने एक और टाइप ऑफ वर्ड लिखता हूं। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो भाई अब सुनेंगे हम। बच्चों आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा होमोनिम्स। जैसे होमोफोन्स थे ना, इन द सेम वे आपके सामने क्या आ रहे हैं? होमोनिम्स आ रहे हैं। होमोनिम्स यार, होमो एक रूट वर्ड है, जहां भी होमो दिखे ना तुम समझ जाना उसका मीनिंग होता है सेम। और बेटा ये जो निम है ना, निम, ये भी एक रूट वर्ड है ना, मैंने आपको पहले बताया भी था। तो अगर निम आप नहीं जानते तो निम को अब पहचान लो यार, निम का मीनिंग होता है नेम। तो बेटा होमोनिम्स होते हैं जिनका नाम सेम हो। होमोनिम्स क्या होते हैं रे? होमोनिम्स होते हैं सेम नेम। सेम नेम से क्या समझें? होमोनिम्स आपने लिख तो दिया सर सेम नेम, लेकिन हम होमोनिम्स से समझें क्या? बताओ क्या समझें? होमोनिम्स से आप कैसे समझना? होमोनिम्स से आप समझना भाई बेटा, इनकी जो स्पेलिंग है ना वो सेम रहती है। स्पेलिंग कैसी रहती है यार? इनकी सेम रहती है। तो होमोनिम्स पर्टिकुलरली वो हैं जिनकी स्पेलिंग सेम हो। होमोनिम्स वो हैं यार जिनकी स्पेलिंग सेम हो, इनका नाम सेम हो। और देखना अगर इनकी स्पेलिंग सेम है ना तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये वो शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम है और इनकी क्या सेम है भाई? प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। बोले सर लेकिन फिर डिफरेंट क्या होगा? कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो दो अलग अलग वर्ड है, नहीं तो ये एक ही वर्ड नहीं कहलाते। तो बिल्कुल भैया डिफरेंस क्या है? बोले सर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है इसमें, तुम बताओगे क्या? लो मैं लिख ही नहीं रहा, मैं इतना ही छोड़ूंगा। जो बच्चे इस क्लास को जहां कहीं भी देख रहे हैं भैया, मन की आंखों से बताने की कोशिश करो, ईमानदारी से बोलो डिफरेंट क्या है। तुम बोलोगे फिर मैं बताऊंगा। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी डिफरेंट क्या है? क्या डिफरेंट है? स्पेलिंग सेम है सर, प्रोनाउंसिएशन सेम है सर, फिर डिफरेंट क्या है? अरे भाई डिफरेंट है इनका मीनिंग।
यार अगर किसी वर्ड का मीनिंग सेम हो गया, किन्हीं दो शब्दों का मीनिंग सेम हो गया, तो फिर वो दो शब्द थोड़ी हुए। भाई किन्हीं शब्दों का मीनिंग सेम हो गया तो वो दो शब्द नहीं हुए ना बेटा, फिर तो वो एक ही शब्द बना। अब बॉय और बॉय, इनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इनका मीनिंग सेम है, तो ये दो शब्द कैसे हुए? ये तो एक ही शब्द बने। यानी अगर दो शब्द बनाने हैं ना, तो पहली कंडीशन यही है कि आपको उनका मीनिंग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा भाई। तो होमोनिम्स यानी सेम नेम, सेम नेम बोले तो सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इनका मीनिंग क्या निकल के आए? डिफरेंट निकल के आए। बोले सर फिर इनका मीनिंग पहचानेंगे कैसे? सर जी अगर इनका सब कुछ सेम है, इनका मीनिंग डिफरेंट है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानोगे कैसे? तो मीनिंग को समझा जाएगा कॉन्टेक्स्ट को समझ के। मीनिंग कैसे पकड़ में आएगा? कॉन्टेक्स्ट को समझ के। अगर आप इसमें मीनिंग जानना चाहोगे ना, तो आपको कॉन्टेक्स्ट पकड़ना पड़ेगा। मैं अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, पैनिक बिल्कुल मत होइए, आराम से चीजों को सुनिए। अभी मीनिंग कैसे समझ में आएगा भाई? मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड। मीनिंग कैसे समझ में आएगा साथी? बोलते तो हो नहीं। मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको सेंटेंस देख के उसका क्या लगाना पड़ेगा? मीनिंग का कॉन्टेक्स्ट, एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहां तो ये मीनिंग जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे बच्चा बोला सर इसका एग्जाम्पल तो दो, आपने लिख तो दिया सर, लेकिन आप इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे, तो मैं बिल्कुल इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप ध्यान से आराम से समझना। भाई आप सबने एक वर्ड सुना है बेटा, बैट। हम सब ने सुना है। इस बैट के दो पॉसिबल मीनिंग है। एक बैट तो वो है जो हम क्रिकेट में यूज करते हैं, जिसको अपन ने बोल दिया बल्ला। अब मैं ये लिख नहीं रहा है, अपने आप लिख लेना। एक बैट तो वो है जो आप क्रिकेट में यूज करते हो, बल्ला। और एक भैया एक ऐसे मैमल हैं जो रात को एक्टिव होते हैं, यानी कि कोई बर्ड है, एक ऐसा बर्ड है जो पर्टिकुलरली एक्टिव कब होता है यार? रात को। आपने सुना है ना चमगादड़, है ना? आपने सुना है ना चमगादड़? तो वास्तव में ये बैट क्या है? इसका एक मीनिंग है चमगादड़ भी। अब आप देखो दोनों वर्ड की स्पेलिंग क्या हो गई? सेम हो गई। दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो गई? सेम हो गई। लेकिन स्टिल दोनों शब्दों का मीनिंग क्या हो गया? अलग हो गया। एक बैट है क्रिकेट वाला बल्ला, एक बैट है चमगादड़। तो अब सेंटेंस को देख के पता चलेगा ना कि यहाँ किसकी बात हो रही है, क्रिकेट वाले बल्ले की बात हो रही है या फिर चमगादड़ की बात हो रही है। वो मीनिंग डिसाइड कर देगा, है ना? आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट बट आई डिड नॉट हैव बैट। इसका मीनिंग क्या है? मैं क्रिकेट खेलना चाहता था लेकिन मेरे पास बैट नहीं था। अब यहाँ चमगादड़ थोड़ी है, अब यहाँ क्या है भैया? अब यहाँ वो बल्ले की बात हो रही है। मैंने एक और सेंटेंस बोला, डू यू नो दैट बैट्स कैन नॉट सी। क्या आप जानते हैं कि जो बैट्स है ना वो देख नहीं सकते? अब बल्ला थोड़ी देख सकता है, चमगादड़। तो मेरा जो दूसरा सेंटेंस है, डू यू नो दैट बैट्स कैन नॉट सी, इसमें जो बैट्स है ना वो चमगादड़ की बात कर रहा है, वो चमगादड़ की रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसको आपने क्या बोल दिया यार? इसको आपने होमोनिम्स बोल दिया। इसको आपने क्या बोल दिया यार? इसको होमोनिम्स बोल दिया। एक आधा एग्जाम्पल और डालेंगे, अभी एक एग्जाम्पल से क्लियर तो हुई है चीजें, लेकिन एक एग्जाम्पल और रखता हूं। आप बताओगे क्या? है भाई, तुम बताओगे क्या दूसरा मैं किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना यार। मैं दूसरा कौन से शब्द लिख सकता हूं? कोई ऐसा शब्द जो तुम्हें ध्यान में आ जाए। मैंने आपके सामने क्या लिखा? मैंने आपके सामने लिखा बैंक। मैंने आपके सामने लिखा जी बैंक। इस बैंक के बिना दो मीनिंग है। एक बैंक तो है जिसमें आप पैसे जमा करवाते हो। भाई जब सरकारी नौकरी लग जाओगे तो जो तनख्वाह आएगी वो तनख्वाह कहाँ आएगी? बैंक में आएगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना? इस बैंक का एक मीनिंग तो क्या निकाला भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तो वो वाला बैंक है। और एक बैंक आपने सुना है किनारा, है ना? नदी का किनारा। जैसे हमने बोला देयर वॉज अ रिवर एंड अ सेंट यूज टू लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उस नदी का किनारा। तो ये जो एक बैंक है, ये शब्द किससे रिलेटेड है भाई? ये शब्द रिलेटेड टू रिवर है। तो हम वर्ड्स के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। उन वर्ड्स के अंदर कुछ बातें आ रही हैं, कुछ नाम आ रहे हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम उसकी क्या बना रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। अब आप एक बार के लिए सोचेंगे, मैं बोलूंगा और आप सोचेंगे। आप मेरे को बताओ होमोफोन्स क्या होते हैं? हाँ जल्दी बताओ। होमोफोन्स, होमोफोन्स, होमो का मतलब साउंड, साउंड या सेम? अरे कंफ्यूज हो गए ना। होमो का मतलब सेम, फोन्स का मतलब साउंड। जिनकी साउंड सेम है यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग तो हमेशा अलग होएगा। तो मीनिंग की भड़क मत लो, मीनिंग हमेशा ही अलग है भाई। इनकी स्पेलिंग क्या है? अलग है, और इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, वो होमोफोन्स है।
फिर आपने अभी अभी पढ़ा होमोनिम्स। होमोनिम्स का मीनिंग क्या हुआ? बोले सर होमोनिम्स का मीनिंग हुआ इनकी स्पेलिंग क्या है। निम मतलब नेम, सेम है सर। होमोनिम्स मतलब स्पेलिंग इनकी सेम है, और सर इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग तो डिफरेंट ही होगा ना बालक, मीनिंग सेम कैसे होगा? मीनिंग सेम होएगा तो फिर वर्ड वही बन गया ना, फिर कोई नया वर्ड थोड़ी निकला। ये निम है ना, एक रूट वर्ड है। मेरे को उम्मीद है आपने निम वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो मैं यहाँ आपको निम के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। पिछली स्लाइड में जगह नहीं थी यार। निम एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड। इससे कई सारे वर्ड निकलेंगे, है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि एग्जाम में ना जरूर से पूछे जाते हैं, बोलना। देखो उस दिन भी तुमने गलत बोला था बेटा, आज भी तुम गलत बोल रहे हो। आज भी तुम इसको सिनोनियम्स कह रहे हो। इट इज नॉट सिनोनियम्स, सिनोनिम्स। ओ साइलेंट रहेगा। इसके अंदर भी तो क्या है यार, निम है ना। इस निम का मीनिंग ही क्या होता है? नेम। और इस सिन का मीनिंग होता है अगेन सेम। तो वो शब्द जिनका मीनिंग क्या हो, सेम हो, उन्हें हमने क्या बोल दिया? उनको हमने सिनोनिम्स बोल दिया। इन द सेम वे बच्चों, एक आपने यहां देख लिया इस निम को, ऐसे ही आपने एक और वर्ड देखा यार। आपने सुना है ना बेटा, एंटोनिम्स। यहां भी एंटोनियम्स नहीं है, इट्स एंटोनिम्स। ओ को साइलेंट ही रखिएगा बेटा। यहां इस एंट का मीनिंग क्या हुआ, है ना। इस एंट का मीनिंग क्या हुआ भाई? इस एंट का मीनिंग हुआ अपोजिट। आपने सुना नहीं, वो मेरा एंटी है, वो मेरा अपोजिट है, वो मुझे हमेशा अपोज करता है। और इस निम का अगेन मीनिंग क्या है? नेम। तो एंटोनिम्स का मीनिंग क्या हुआ? एंटोनिम्स का मीनिंग हुआ जिनका क्या हो, अपोजिट मीनिंग हो। एंटोनिम्स का मीनिंग क्या था? जिनका अपोजिट मीनिंग हो। ऐसे ही होते हैं गुमनाम, है ना। आपने अगर सुना हो तो, नहीं सुना तो अभी सीख लो। एनोनिमस, आपने अगर कभी सुना है इस वर्ड को, एनोनिमस होता है जी गुमनाम। एनोनिमस, एनोनिमस, ठीक है। ये निम में फिर से एक नेम दिख गया, और ये एक शब्द एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है गुमनाम। तो निम शब्द को भी आप समझते हुए आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें, वर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर हमने शुरू कर दिया है, हम वर्ड्स को सीख रहे हैं। धीरे 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 आप बाकी चीजों को भी बनाएंगे।